तो अभी सीन कुछ ऐसा है कि एग्जैक्ट तो मेरे को भी नहीं पता क्या सीन हुआ है क्या नहीं, बट कुछ तो हेडलाइन देखी थी मैंने इससे रिलेटेड कहीं पे। बाकी सर का वीडियो एकदम डिटेल्ड होगा, देख लेते हैं क्या सीन है क्या नहीं, अभी क्लियर हो जाएगा सब कुछ। चलो फिर करते हैं स्टार्ट, देखते हैं क्या सीन है यार इनका। नमस्कार एंड वेलकम यू टू नमस्ते वर्ल्ड सर। अफेयर शो। प्रशांत धवन बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो यहाँ पे आप लोग। रशिया क्रैशेस यूएस मिलिट्री ड्रोन, दुनिया भर में इस टॉपिक पर बातचीत हो रही है कि किस तरीके से बिल्कुल। यूएसए की मिलिट्री क्राइमिया के पास एक मिलिट्री ड्रोन उड़ा रही थी और उसी अच्छा। दौरान क्या होता है कि एक Su-27 आता है रशिया की साइड से। ओके। ऐसे मनूवर्स करता है ड्रोन के आसपास, ड्रोन के ऊपर फ्यूल गिर देता है, ड्रोन बिल्कुल कंफ्यूज होकर नीचे पानी में गिर जाता है और क्रैश कर जाता है। और ये एक ओके। बहुत ही महंगा रीपर ड्रोन था यूएसए का। तो ऑब्वियसली यूएस बहुत ज़्यादा गुस्सा है इस बात से। यूएसए का कहना यह है कि रशियन एयरफोर्स ने इंटेंशनली जानकर ऐसे मूव्स किए जिसकी वजह से यूएसए का ड्रोन क्रैश कर जाए। रशिया ने अपनी तरफ से ये कहा है कि यूएसए का ड्रोन खुद ही पहली बात तो गलत जगह एंट्री कर रहा था, उसके अच्छा। अलावा ऐसे मनूवर्स कर रहा था, इस तरीके से मुड़ रहा था हवा में कि एक टाइम पे आकर इसने अपना कंट्रोल खो दिया और खुद ही पानी में गिर गया। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अच्छा। चलो ये तो जी हो आर्टिकल सकता है। जो मेन कहानी कह रहे हैं वो है, और साथ में रशिया ने एटलीस्ट अपनी साइड से ये कहा कि इन्होंने कोई मिसाइल नहीं दागा यूएसए के रीपर ड्रोन की तरफ, ये ड्रोन खुद ही गिर गया है। मगर रियलिटी में हुआ क्या है यहाँ पर, कैसे यूएसए जो बिल्कुल यहाँ पे आपको मिलेगा एक ओशन पार करके, इनका ड्रोन यहाँ पे रशिया के क्राइमिया के आसपास कैसे पहुँच गया। ऑब्वियसली देखो यूएसए की मिलिट्री की हैवी डिप्लॉयमेंट आपको मिलेगी मेडिटेरेनियन में, उसके अलावा ब्लैक सी के आसपास भी इनकी कुछ डिप्लॉयमेंट है। और साथ ही साथ याद रखिएगा यूरोप में बहुत सारे नेटो देश हैं, वहाँ पर भी यूएस अपने ड्रोन्स डिप्लॉय कर सकता है। और यूएस अपने ड्रोन्स के ज़रिए काफ़ी बार ना यहाँ पे क्राइमिया का जो रीजन है इस पे रखता है नज़र, क्योंकि क्राइमिया के रीजन से काफ़ी बार ना रशिया ने मिसाइल दागे हैं यूक्रेनियन मिलिट्री पर। तो कई इंसिडेंसेस देखे गए हैं कि जब रशिया मिसाइल दागने वाला होता है यूक्रेन पर, उससे पहले ही यूएसए का ड्रोन होता है इस इलाके में, वो ड्रोन यूक्रेन की मिलिट्री को बता देता है कि आपको पीछे हो जाना है, रशिया हैवी बॉम्बिंग करेगा इस इलाके में। और ऑब्वियसली आप इमेजिन कर सकते हैं एक टाइम के बाद रशिया बिल्कुल फेडअप हो चुका था, उन्हें कुछ एक्शन करके दिखाना था, उन्हें यूएसए को दिखाना था कि आप ब्लैक सी में, ये जो इलाका है ना ब्लैक सी, यहाँ पे क्राइमिया के आसपास अपने ड्रोन्स नहीं उड़ा सकते, अगर आप उड़ाएंगे तो हम एक्शन लेंगे। और यूएसए का कहना यह है कि इनका जो ड्रोन है ये इंटरनेशनल वाटर में था, जो क्राइमिया के आसपास का रीजन है वहाँ पे इनका ड्रोन नहीं गया, इंटरनेशनल एरिया में इनका ड्रोन था। रशिया का Su-27 आया, इनके ड्रोन को हवा में ऑलमोस्ट एक टक्कर मारी, लिटरली ये यूएसए ने कहा है कि हिट किया हमारे ड्रोन को, उसकी वजह से हमारे ड्रोन ने कंट्रोल खो दिया और ये नीचे क्रैश कर गया। और मैं इस न्यूज़ को प्रॉपरली फॉलो कर रहा था, यूएसए के न्यूज़ आउटलेट्स में इनके जो रिटायर्ड जनरल्स हैं उनके इंटरव्यू सुन रहा था। हर जगह ना यूएसए की तरफ से एक फ्रस्ट्रेशन मुझे दिखी। फ्रस्ट्रेशन इस बात को लेकर थी कि रशिया एज ए नेशन, ये लोग हार नहीं मान रहे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि एक साल हो चुका है यूक्रेन वॉर को लेकर। जस्ट इमेजिन दिस, सारे नेटो देश लगातार यूक्रेन को वेपन सप्लाई कर रहे हैं, यूएसए ने बिलियंस खर्च दिए यूक्रेन को आर्म करने के लिए, इंटेलिजेंस इनपुट दिया यूक्रेन को, रशिया पर दुनिया भर के सैंक्शन लगा दिए। मतलब इतने सैंक्शन लगे हैं रशिया पे। एक बार के लिए ये फ़ोटो देखो यहाँ पे, ये फ़ोटो मेरे एक मित्र हैं, प्रोफेसर हैं रशिया की यूनिवर्सिटी में, उन्होंने मुझे सेंड की ये फ़ोटो। ये जी रशिया की कोका कोला है, रशिया पे ऐसे सैंक्शन लगे हैं, यूएस की इतनी सारी कंपनीज ने पुल आउट कर दिया कि रशिया में आप जाओगे ना आपको एक अलग दुनिया दिखेगी। इनका खुद का कोका कोला ये बन तो रखा है। है, इन्होंने खुद के मैकडोनल्ड्स बना रखे हैं, खुद का इनका KFC बन चुका है। और ये सब पता है क्या दिखाता है, ये एक क्लियर इंडिकेशन देता है कि रशिया एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में ये कहा है, देखो प्रेशर रशिया पे ज़बरदस्त है, पुतिन ने खुद ये बात एक्सेप्ट करी है कि रशिया अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहा है। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे पुतिन सेज रशिया इज इन ए फाइट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट। मगर तब भी आप इमेजिन करिए जब रशियन एयरफोर्स ने अपना Su-27 भेजा होगा इस यूएसए के ड्रोन को नीचे गिराने के लिए, एक बार को झिझक आई होगी कि यूएसए है, कुछ रिटेलिएशन ना कर ले, वैसे ही हम फंसे हुए हैं यूक्रेन में। मगर ये दिखाती है एक स्ट्रॉन्ग कंट्री का कैरेक्टर। जब इनको लगेगा कि इनके एयर स्पेस का वायलेशन हो रहा है, चाहे सामने यूएसए हो, इससे पहले आपको याद होगा
जब यूक्रेन युद्ध शुरू नहीं हुआ था, यूके के साथ ही रशिया ने सेम किया था। यूके की जो नेवल शिप्स हैं, इनके आसपास बॉम्ब गिरा के इनको भगा दिया था अपने इलाके से। तो ये जो आज के समय रशिया कर रहा है ना, ये मुझे लगता नहीं है कि दुनिया में ज़रा कंट्रीज़ कर सकते हैं। दिस इज़ शेयर ब्रेवरी। और आने वाले दिनों में देखो पॉसिबिलिटी है कि रशिया बहुत सारा एरिया भी कैप्चर कर ले यूक्रेन का। एटलीस्ट ये जो यहाँ पे मैं बनाऊँ ना कर्सर, ये हो सकता है एरिया रशिया कब्जा ले, क्योंकि रशिया बहुत ज़रा करीब है बखमुत के। यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो है दोनबास रीजन, ये रशिया कब्जा चुका है अब तक यूक्रेन का, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये है बखमुत। बखमुत एक आप कह लो किला बना दिया है यूक्रेन ने। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रॉन्ग होल्ड है। जैसे ये एरिया गिरता है ना यूक्रेन का, आप देखोगे रशिया एक बहुत ज़रा स्ट्रॉन्ग एडवांस करेगा आगे। और इसलिए आपने देखा होगा बखमुत, ये जो एरिया है बहुत ज़रा न्यूज़ में है। यूक्रेन के लोग हर घंटे इस पर ट्वीट कर रहे हैं कि बखमुत को अभी भी हमने बचा कर रखा हुआ है, बखमुत होल्ड्स। मगर रशिया दूसरी तरफ से लगातार यहाँ पे एडवांस कर रहा है। और जैसे ही बखमुत गिरता है ना, मैं आपको बता रहा हूँ रशिया के लिए ये एक बड़ी जीत होगी। और ये बात ज़ेलेंस्की ने खुद एडमिट करी है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट से पूछा गया कि बखमुत को आप इतना होल्ड करके क्यों बैठे हुए हो। वहाँ से न्यूज़ आ रही है कि इतने लोग मारे गए यूक्रेन के। क्योंकि क्या होता है, एक जब एरिया यूक्रेन होल्ड करता है तो रशिया लगातार वहाँ पर शेलिंग करता है, बॉम्बिंग करता है, यूक्रेन के कई सैनिक मारे जाते हैं। तो उसके बाद देखिए कहीं ना कहीं अमेरिकन पूछते हैं कि आप थोड़ा सा रिट्रीट कर लो, थोड़ा पीछे हो लो। मगर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि जैसे ही बखमुत गिरता है एक ओपन रोड हो जाएगी, एक खुली सड़क आ जाएगी रशिया के सामने। और उसके बाद यूक्रेन का बहुत सारा पार्ट ईस्ट में रशिया कैप्चर कर लेगा। तो इसलिए ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि यूएस इनको और वेपन्स दे, पोलैंड और वेपन्स दे, बखमुत को कैसे भी ये होल्ड करके रखेंगे। बिकॉज जैसे ये शहर गिरेगा पूरा आप मान के चल लीजिए ईस्ट यूक्रेन गिर जाएगा। और सिंस ये कॉन्फ्लिक्ट इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट पे है ना, तो रशिया अब यूएसए को भी बर्दाश्त नहीं कर रहा है। यूएसए का कोई ड्रोन इनको दिख रहा है तो उसको ये गिरा रहे हैं। और यूएसए ने देखो यहाँ पर ये कहा है कि जिस तरीके से रशिया ने इनका ड्रोन गिराया है, रीपर ड्रोन गिराया है, ये कुछ ऐसा ही है जैसे इन्होंने मिसाइल शूट कर लिया है। तो यूएसए की भी जो लैंग्वेज है ना, ये चिंताजनक है। ये साफ दिखाती है कि यूएस इसको मान रहा है एक स्ट्रॉन्ग अग्रेशन, और हो सकता है कल को यूएस इसकी रिटेलिएशन करे। और इसी को कहा जाता है काफ़ी बार मिस कैलकुलेशन, कि कहीं पे मिस कैलकुलेशन हो गई, दोनों कंट्रीज़ ने अग्रेशन ज़रा स्टार्ट कर दिया। कल को मान लीजिए यूएसए शूट डाउन कर देता है रशिया का फाइटर जेट या कोई सबमरीन या फ्रिगेट, तो डेफिनेटली एस्केलेशन बढ़ने का खतरा है। पर्सनली आप मुझसे पूछें, मैं यही कहूँगा जल्दी से जल्दी ये वॉर ख़त्म हो, दुनिया के लिए बेहतर होगा। एक तरफ हम देख रहे हैं कि बैंक्स दुनिया में एक के बाद एक कमज़ोर हो रहे हैं, कई बैंक्स कोलैप्स भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये मेजर वॉर थमने को नहीं आ रही। दिस इज़ डेफिनेटली नॉट गुड फॉर ग्लोबल इकोनॉमी। और स्थिति अगर ऐसी रहती है तो आप देखोगे 2023 पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही मुश्किल साल रहने वाला है। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। फ्रांस ने एक बहुत ही बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है इंडियन ओशन में। इस युद्ध अभ्यास का नाम है ला पेरोस। आपको बताना है कि क्या इस युद्ध अभ्यास में इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है। कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा येस और नो का, कि क्या इंडिया यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं। जो लोग सही आंसर करेंगे कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूं, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। मालूम नहीं है। ठीक है, तो ये थी वीडियो। अब सर ने बोला कि मेरे से पूछो, तो ये जंग जल्दी ख़त्म होनी चाहिए। और मैं बोलता हूँ कि मेरे से पूछो ना। वैसे मेरे ओपिनियन का क्या ही है, मेरे को कुछ खास नॉलेज तो है नहीं, बट मुझे नहीं लगता कि यूएसए कुछ करने वाला है सही में। पता नहीं, अब इसको कुछ भी बोल लो यार आपके हिसाब से, रशिया का ब्रेवरी बोल लो या कुछ भी बोल लो, पागलपन बोल लो, उसका जो भी है। बाकी रिस्क तो है यार, कभी हो जाए, मतलब धीरे धीरे कुछ ये मतलब बढ़ती है ना चीज़ें, तो ऐसे ही बढ़ती है। आई थिंक मुझे जितना याद है ना, कुछ वीडियोस देखे तो उनमें ऐसा बोलते हैं कि वर्ल्ड वार 1 और 2 हुआ था ना, वो भी ऐसे नहीं हुआ था कि अचानक से मतलब सारे देश लड़ने लग गए थे। स्टार्टिंग कुछ छोटे से कॉन्फ्लिक्ट से हुआ था, फिर वहाँ से आते आते इधर के दोस्त लोग साथ में आते गए, इधर के आते गए, और फिर लास्ट में जाके भिड़ गए भाई। अभी मुझे क्या लगता है ना कि उस टाइम पे शायद न्यूक्लियर वेपन नहीं थे। हाँ, न्यूक्लियर वेपन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आए थे। ये ना बहुत वो किसका काम करते हैं यार, क्या बोलते हैं उसको, डेटरेंस का काम करता है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। ये ना होना तो भाई कंट्री के कंट्री भिड़ जाए, मतलब आपस में ऐसा है। बाकी देखते हैं, अब वो तो सब अपने अपने तरीके से बोलते हैं। रशिया बोल रहा है कि मैंने ऐसा नहीं करा, वो खुद ही गिर गया। वो बोल रहे हैं कि करा है, होपफुली आगे चीज़ें ना हो एस्केलेट। बाकी देखते हैं, मालूम नहीं यार क्या सीन होने वाला। वैसे ही बहुत दिक्कतें हो रही है भाई इनकी वजह से।
लेकिन कर रहे हैं ये लोग इनको जो करना है। बाकी और तो क्या ये यार, और मुझे एक तो इतना याद नहीं रहता क्या था और वीडियो में। ठीक है, यही सब था, मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।